सबसे पहले हम पीएलसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे आप इस बॉक्स में देख पा रहे हो, ब्रांड अगर इसका नाम देखें हम, तो कंपनी कौन सी है? सीमेंस, ठीक है। सीमेंस कंपनी का ये पीएलसी है। एंड देन उसके बाद आती है उसकी सीरीज। अगर हम सीरीज की बात करें तो ये S7 1200 पीएलसी है। देन S7 1200 के अंदर भी इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट सीपीयूज प्रेजेंट रहते हैं। जो सीपीयू का नंबर आता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। अभी क्लियरली आपको ये दिख नहीं पा रहा होगा। जब भी आप कोई भी पीएलसी परचेज करोगे या पीएलसी कभी भी देखोगे तो आपने दो तीन चीजें उसमें ध्यान में रखनी है। एक तो उस पर्टिकुलर पीएलसी का ब्रांड कौन सा है, ठीक है। जब भी आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आप सबसे पहले पीएलसी का ब्रांड चेक करो, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप सीमेंस का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और आप एबीबी की पीएलसी को प्रोग्राम करना चाहते हो। डेडिकेटेड पीएलसी के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, वो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो सीमेंस की कंपनी है तो सीमेंस के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो इसको प्रोग्राम जिसके थ्रू हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रांड चेक करोगे, उसके बाद उस ब्रांड का ये कौन सी सीरीज है, ठीक है। एंड इस सीरीज के अंदर इसका सीपीयू नंबर क्या है, ओके। सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इसके अंदर मेन ब्रेन का काम करेगा। तो अभी यहाँ पर सीपीयू नंबर आपको अच्छे से मे भी क्लियरली विजिबल नहीं है। तो जो सीपीयू का जो नंबर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू 1215C डीसी डीसी एंड डीसी, ठीक है। ये तीन चीजें मैंने अभी आपको बताई एक पीएलसी मॉड्यूल के बारे में, कि हमारा जो पीएलसी का एक जो मॉड्यूल है, पीएलसी का जो बॉक्स है। तो सबसे पहले हम कभी भी किसी भी पीएलसी में प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये तीन चार चीजें नोट डाउन कर लेंगे। मैं आज चाहूंगा कि आप लोग ना अपने पास कॉपी और पेन रखना, जो मैं चीजें बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेप्स जो रहते हैं बेसिक, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं और यही हमेशा यूज होंगे जब भी आप किसी भी टाइप की पीएलसी को प्रोग्राम करना चाहोगे। देन इस पर्टिकुलर पीएलसी के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है टीआईए पोर्टल। मेरे पास टीआईए पोर्टल मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है और ये जो टीआईए पोर्टल का जो सॉफ्टवेयर है ये हमने परचेज करा हुआ है। एमएसएमई टीसी बद्दी में ये सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है। डिफरेंट इसमें हमारे पास 10 लाइसेंस इसके अवेलेबल है। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे तो मैं सबसे आपको इंटरफेस दिखाता हूँ कि इंटरफेस किस तरह का है। उसके बाद आपको मैं मोबाइल ऐप्स के थ्रू ले जाऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें आप कोड को प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो किसी भी टाइप की जो पीएलसी है उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज होगा, आपका जो मेन प्रोग्रामिंग का जो फंडा है, मेन प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक बिल्डिंग का जो तरीका है वो सेम रहता है। तो आपको जो स्टेप्स हैं ये कई बार इंटरनेट पे भी अवेलेबल रहते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर परचेज करते हो तो कंपनीज की साइड से आपको इसका एक मैनुअल मिलता है कि क्या स्टेपिंग के थ्रू आप किसी पीएलसी को सिलेक्ट करोगे और कैसे प्रोग्रामिंग तक पहुंचोगे। तो अभी अगर आप इस इंटरफेस को देख पा रहे हो, शुरू शुरू में ये बहुत ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई बहुत ही हैवी चीज चला रहे हैं या कोई हम बहुत डिफिकल्ट चीज हैंडल कर रहे हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, मैं भी आपको एक बार करके दिखाऊंगा और एंड बाद उसके बाद हम एप्स पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सबसे पहले स्टार्ट है। स्टार्ट के बाद आ रहा है ऑप्शन ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और माइग्रेट प्रोजेक्ट। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि मैं, ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट को नाम दूंगा। लेट्स सपोज आज हमारा पहला प्रोजेक्ट है तो हम इसको नाम दे रहे हैं प्रोजेक्ट अंडरस्कोर पीएलसी अंडरस्कोर 1। मैंने इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे दिया। कुछ कमेंट ऐड करना चाहो तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो। पाथ आपका होगा कि आपका जो कोड होगा, मेन जो आपका लैडर प्रोग्रामिंग का जो कोड होगा वो कहाँ पर सेव होगा। वर्जन ये सॉफ्टवेयर का वर्जन है। एंड ऑथर जो आपके पीसी का जो नाम होगा, जिस पीसी पे ये लाइसेंस इंस्टॉल्ड रहता है उस पीसी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। कमेंट में अगर आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप किस चीज़ के लिए हैंडल कर रहे हो, इन केस कोई दूसरा डेवलपर इस पर काम करना चाहता है तो उस चीज़ में ये हेल्प करता है। देन हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। कुछ टाइम वेट करेंगे, ये इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने में टाइम लेता है। जब हमारा क्रिएट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमें नेक्स्ट जो चीज़ उसके बाद आती है वो आती है कॉन्फ़िगर और डिवाइस। कॉन्फ़िगर और डिवाइस का मतलब है कि अब हम
अपनी पीएलसी भी सिलेक्ट करेंगे, पीएलसी का मॉडल भी सिलेक्ट करेंगे और पीएलसी का सीपीयू भी सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो मैं करूंगा कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, स्टार्ट के बाद कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, देन यहां पर आ रहा है शो ऑल डिवाइसेस, या आ रहा है ऐड न्यू डिवाइस। मैं क्या करूंगा, ऐड न्यू डिवाइस, यहां से ऐड करूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपको बताया था कि हम HMIs भी यूज कर सकते हैं, अपने पीसी को भी यूज कर सकते हैं और कंट्रोलर्स भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आज हम सिर्फ पीएलसी के बारे में बात करेंगे। तो पीएलसी में पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कितनी पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं, पहले वो देखते हैं। तो मैंने कंट्रोलर्स पे जैसे ही सिलेक्ट करा, मेरे पास कंट्रोलर्स की लिस्ट आ गई। तो कंट्रोलर्स यहाँ पे जो सीमेंस की साइड से जो प्रोवाइड किए जाते हैं पर्टिकुलर दिस सॉफ्टवेयर के लिए, उसमें हमारे पास क्या आते हैं, सीमेंस S7 1200, S7 1500, S7 300, S7 400। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सीमेंस के कंट्रोलर में हमें S7 1200 सीरीज का सीपीयू मिला है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे S7 1200। उसके बाद सीरीज सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट करूंगा सीपीयू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सीपीयू 1200 सीरीज के अंडर आते हैं। अब मैंने आपको नेक्स्ट उसका बताया था कि आपको सीपीयू का नंबर पता होना चाहिए। तो आप सीपीयू का नंबर भी पीएलसी के ब्लॉक के ऊपर ढूंढोगे कि पीएलसी के ब्लॉक में ये सीपीयू नंबर कहां पर है। ओके, देन सीपीयू नंबर जो हमारे पास है सीपीयू 1215C डीसी डीसी डीसी, मैं इस नंबर को यहाँ पे लिस्ट में फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 1215C डीसी डीसी डीसी, ये मेरे पास सीपीयू आ गया। अगर मैं इसके नीचे देखूं तो 1215C है बट डीसी डीसी RLY है, ये डिफरेंट है। मेरे पास सीपीयू कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, मैं इसको पॉपअप कर दूंगा और इस सीपीयू के अंडर भी मेरे पास दो टाइप के सीपीयू अवेलेबल हैं। तो इसमें से मेरे पास जो भी वर्जन है वो वर्जन 4.2 अवेलेबल है लैब में। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लेंगे। मनोरमा शोएवंश, ओके थैंक यू। सो उसके बाद देखो, जैसे मैंने ये सीपीयू सिलेक्ट करा, इस सीपीयू की मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गई। अच्छा, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी नॉइस आपको आए। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना आज के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे वर्क मेमोरी। यहाँ पर हमारे पास मेमोरी क्या अवेलेबल है, ये कितनी वोल्टेज पे चलता है। इस कंटेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मे भी अगर आपको ये अच्छे से विजिबल नहीं है, अगर ट्राई करता हूँ ये यहाँ पर पेस्ट हो जाए किसी तरह से। या आपको ये विजिबल है, रीड करने आ रहा है ये वर्क मेमोरी वाला पार्ट? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखो वर्क मेमोरी इसकी 125 केबी है, 12 वोल्ट डीसी पे ये ऑपरेट करता है। देन इसका कुछ हमारे पास और इन्फॉर्मेशन रहेगी कि इसमें इनपुट स्पीड, इनपुट क्या चीज़ें हमारे पास, आउटपुट किस तरह से है, उस सारी चीज़ों पे हम आएंगे। इसमें कम्युनिकेशन, कितने टाइप के कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन हमें सीपीयू की यहाँ से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बिल्कुल ठीक चल रहे तो हम क्या करेंगे, सीपीयू को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा टाइम लेगा एडजस्ट करने के लिए, इस सीपीयू को प्रोग्रामिंग के लिए रेडी करेगा। ओके, देन उसके बाद हमारे पास इस तरह का एनवायरनमेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वो सीपीयू आ गया जो हमने ऐड करा था। और जब मैंने आपको चीजें बताई थी कि जब हम सीपीयू ऐड करते हैं, इन केस आप क्या चाहते हो कि आप इसी पीएलसी के साथ 100 मशीनें इसमें यूज करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट मशीनें यूज करना चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स मार्केट में अवेलेबल है जो इसके साथ कंपैटिबल होते हैं। एसी डीसी ड्राइव्स हैं, वो भी कंपैटिबल होते हैं, उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसको हम कहते हैं रेल। ठीक है, रेल का मतलब क्या है कि जो आपके स्लॉट्स होते हैं यूज करने के, आप उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स इसके साथ और भी यूज कर सकते हो इसको एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक्सटेंशन करते हैं किसी भी डिवाइस की, उस तरह से इसमें हम और भी मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल रहता है, एनालॉग मॉड्यूल्स रहते हैं, एसी ड्राइव, डीसी ड्राइव्स, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स हैं। वो नेक्स्ट कभी हम डिस्कस करेंगे।
आज हम क्या करते हैं, अभी ये हमारे पास पीएलसी आ गया। पीएलसी के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जब पीएलसी को अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ से आता है कि गो ऑनलाइन का ऑप्शन। गो ऑनलाइन में ऑप्शन में ये रहेगा कि आप पीएलसी को और आपका जो सिस्टम है उसके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे देखो आपको लैपटॉप दिख रहा होगा और यहाँ पे पीएलसी दिख रहा होगा, तो इस तरह से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। अभी मैंने पीएलसी जो है अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करी है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्राई करूँगा तो मैं जैसे मैं स्टार्ट सर्च करता हूँ तो यहाँ पर ये कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने अभी अपने सिस्टम के साथ पीएलसी कनेक्ट नहीं करी है। ठीक है, अटेम्प्टिंग टू इस्टेब्लिश आ रहा है, उसमें वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करने का ट्राई करेगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये हम जब बेसिक प्रोग्रामिंग कर लेंगे उसके बाद जिस टाइम आपको मैं कैमरा से अपने पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन करना सिखाऊंगा उस टाइम हम ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट करेंगे। आज के लिए मैंने आपको बेसिक बताया कि किस तरह से हम इन चीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको बताई। इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसी में ही हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम इस चीज़ को सिमुलेट भी कर सकते हैं। तो सिमुलेशन के लिए हम यहाँ से सिमुलेशन मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट सिमुलेशन में जाके। ठीक है, सिमुलेशन एनवायरनमेंट क्या रहता है कि आप इसी पीएलसी को सिमुलेशन एनवायरनमेंट के थ्रू इसी के एनवायरनमेंट के अंदर आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने सिमुलेशन यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, थोड़ा टाइम लेगा सॉफ्टवेयर रन होने के लिए। ओके, ठीक है, अभी जैसे मैंने अपना सीमेंस का सिमुलेशन एनवायरनमेंट ऑन करा था तो इसने कहा कि यहाँ से ये इसके पास सिमुलेशन के लिए एक पोर्ट अवेलेबल है, जिससे अभी देखो मेरे पीसी के साथ अब इसका कनेक्शन बन गया। ठीक है, कनेक्शन अगर मेरा बन गया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको लोड कर दूंगा। तो अभी मेरा जो सिमुलेशन एनवायरनमेंट है और मेरा जो पीएलसी है वो आपस में कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। अगर मैं इसी चीज़ को अपने मेन पीएलसी मॉड्यूल के साथ काम करता तो मैं इसको हार्डवेयर के साथ अभी कंपेटेबल करता, हार्डवेयर के साथ इसको कंबाइन करता। ठीक है, कनेक्ट करता। आई नो की चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी, जब भी आप ये स्टेप करोगे तो ये वीडियो फिर से देख लेना एक बारी। ठीक है, पहली बार में तो बहुत मुश्किल होता है कि ये सारे स्टेप समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे, अब देखो यहाँ पे पहले येलो लाइट थी अब वो ग्रीन हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी पीएलसी और हमारा जो सिमुलेशन मॉड्यूल है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम गो ऑनलाइन जा सकते हैं। ठीक है, जब हम ऑनलाइन जाएंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे, ग्रीन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये ग्रीन में आ गए उसके बाद हम जाएंगे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, उसमें जाएंगे हम मेन ब्लॉक में। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतनी चीजें याद रखो कि हम मेन ब्लॉक तक कैसे पहुंचना है। ओके, यहां पर अब हम मेन ब्लॉक में आ चुके हैं। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एनवायरनमेंट की बात। अगर हम सीमेंस के सॉफ्टवेयर की बात करें, अब आप लोगों के पास सबके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आपके लिए ऑप्शन क्या रहता है कि आप एक ऐप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल्स में। गूगल प्ले स्टोर में जाना आप सभी लोगों ने। मेरा आपको स्क्रीन विजिबल है, गूगल प्ले स्टोर ओपन हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में आपको कास्ट। ओके, यस सर। ओके, यस सर। तो आप उस पर सर्च करोगे पीएलसी लैडर सिमुलेटर। आप लैडर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो, लैडर सिमुलेटर में आप जाके पीएलसी लैडर सिमुलेटर 2 को इंस्टॉल करना है आपको। ओके, ये सीमेंस का तो नहीं है, मतलब सीमेंस का एक्चुअल प्रोडक्ट ये नहीं है, एक ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो पीएलसी की प्रोग्रामिंग कुछ हद तक आपको अलाउ करता है कि बेसिक्स आप इसमें अपने क्लियर कर सकते हो। मैंने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे। जैसे मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, हाँ इस ऐप में एक प्रॉब्लम है कि बीच बीच में एड्स आती रहेंगी, तो वो आपको कैंसिल करनी पड़ेगी बार बार। जैसे हम कभी भी फ्री ऐप यूज़ करते हैं उसमें एड्स आती है ना, जैसे वो पैसा कमाते हैं, तो वही चीज़ है। अभी इसमें जैसे इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एनवायरनमेंट है, जैसे भी आपको मैं कोडिंग करना सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अभी आपको बड़ा सिंपल बेसिक एक कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एक लाइन दिख रही है ना आपको, ये कोड की पहली लाइन है। ठीक, अब मैं स्टार्ट करूंगा पीएलसी की प्रोग्रामिंग और मैं इसी एनवायरनमेंट में आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद हम पीएलसी और इसमें भी प्रोग्रामिंग करके देखेंगे किस तरह से इस चीज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं।
ठीक है, तो अभी हम सर हाँ जी सर WPI सॉफ्टवेयर भी तो है डेल्टा का, एक वो फ्री है। WPS सॉफ्टवेयर आपने उसको मोबाइल में यूज करा है? नहीं, मेरे पास लैप ही है ना, उसमें यूज करती हूँ मैं। ओके, नहीं, जिनके पास लैपटॉप है उनको तो मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ फ्री वेबसाइट्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। बट ऐसा कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास मोबाइल यूजर हैं। ओके, यस सर। हाँ, आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप उसमें भी यूज कर सकते हो, जो मैं आपको टास्क दूंगा आप उसमें परफॉर्म करके पोस्ट कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके, फाइन। देन हम अब डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज हमारे पास टास्क आता है कि हमें एक बैटरी है हमारे पास, एक हमारे पास स्विच है, एंड इस स्विच से हमने एक लाइट को ऑन करना है, इस बल्ब को ऑन करना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा सर्किट है। इसी सर्किट को अगर आप चाहते हो कि पीएलसी लैडर प्रोग्रामिंग से आप इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हो, तो मैंने आपको कल 3 सिंबल बताए थे। 3 सिंबल आपने हमेशा याद रखने हैं। पहला सिंबल हमारे पास था, ये हमारे पास आ गया नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है, नॉर्मली ओपन। नेक्स्ट हमारे पास था, अगर इस तरह से कोई हमें सिंबल दिख रहा है तो उसका मतलब था नॉर्मली क्लोज। एंड देन हमारे पास एक सिंबल आता है कॉइल, इस चीज को हम कॉइल भी कहते हैं या आउटपुट। ओके, सिर्फ ये 3 सिंबल यूज होते हैं हमारे पास पीएलसी प्रोग्रामिंग में। आप तभी मैं कह रहा कॉपी अपने पास रखना, कॉपी और पेन, जो मैं चीज नोट करवाऊंगा नोट करते चलना। अब नेक्स्ट चीज आती है, ये जो लाइन रहती है पीएलसी प्रोग्रामिंग की, इसे कहते हैं रंग, RUNG, इसका नाम रहता है रंग। इस चीज को आप एक गेम की तरह सोचो। गेम क्या है, लेट्स सपोज कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं या करंट है, ठीक है, आई, जिसने ट्रेवल करना है यहां से लेके यहां तक। ओके, सो मैं जो सर्किट मैंने अभी यहां पर आपको बना के दिखाया, जिसमें स्विच और बैटरी एंड लाइट लगी हुई है हमारे पास, अगर उसी चीज को मैं पीएलसी में इंप्लीमेंट करने का ट्राई करूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा। सबसे पहले हम यहां पर एक स्विच लगाएंगे। ये स्विच किस तरह का है, जब इसको मैं प्रेस करता हूं तो ये ऑन होता है, और मैं अगर इसको रिलीज करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो ये एनओ टाइप का स्विच है। तभी मैं कल मेन जो चीज आपको सिखाना चाह रहा था वो था एनओ और एनसी में डिफरेंस, ठीक है। एनओ टाइप का स्विच है, एंड और एक लगाएंगे हम आउटपुट, ठीक है। हमारा सर्किट रेडी हो गया। इस सर्किट में क्या है, अगर आप स्विच को प्रेस करोगे लाइट ऑन होगी। इस सर्किट में ऐसा ही होगा। अभी के लिए आप ये मान लो कि आपका जो करंट है वो यहां तक आ रहा है, ठीक, करंट यहां तक पहुंच रहा है। जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे, स्विच को प्रेस करोगे तो इसमें सर्किट बन जाएगा। सर्किट जैसे बन जाएगा, करंट ट्रांसफर होकर लाइट तक पहुंच जाएगा और लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई। यही चीज अब हम अपने सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं पीएलसी सिमुलेटर में। अभी देखो, जैसे आप पीएलसी इस ऐप को ओपन करोगे आपको ये रंग दिखेगा। इस लाइन का नाम क्या है, रंग है। ये हमारी आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक। अभी मैंने आपको इसका नाम देना नहीं बताया कि इसको नेमिंग किस तरह से करते हैं, ठीक है, नेमिंग भी मैं बताऊंगा। अभी मैं इस एनवायरनमेंट को प्ले करता हूं, यहां से सिमुलेशन एनवायरनमेंट को ऑन करता हूं। जैसे हम इस पे प्ले दबाएंगे तो यहां पर मेरे पास कुछ I0.0, I0.1, 0.2 इस तरह से लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पर O0.0, O0.1, O0.2, O0.3 लिख के चीजें आ गई। अब बात आती है नेमिंग की। ओके, हमारे पास नेमिंग के लिए यूज होता है 1 बाइट। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, कोई भी स्टूडेंट? 1000। यानी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स जी। 8 जी। 8 बिट्स। 8 बिट्स। 8 बिट्स। ओके, सो जो 1024 बता रहे थे वो मैं बताता हूँ, वो आप क्या चीज सोच रहे थे उसमें। वो जीबी थी, जीबी थी। नहीं नहीं नहीं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे ज्यादा मेमोरी जो हम चीज देखते हैं 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क।
1 टेराबाइट में हमारे पास रहता है 1024 जीबी। ओके, उसके बाद 1 जीबी में अगर हम चेक करें उसमें आते हैं एमबीज, 1024 मेगाबाइट। अगर हम 1 एमबी को चेक करें, 1 एमबी में हमारे पास आते हैं 1024 किलोबाइट। ठीक है, अब ये किलोबाइट आ गया, किलोबाइट क्या होते हैं 1024। ठीक है, अब केबी आ गया, तो अब एक केबी के बाद जब हम बात करेंगे 1 बाइट की, 1 बाइट में होते हैं हमारे पास 8 बिट। इस तरह से हमारा जो मेमोरीज का फ्लो रहता है वो इस तरह से रहता है। 1 बाइट में कितने आ जाएंगे 8 बिट। 8 बिट के आगे अगर आप एक निब्बल की बात करोगे, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, वो अभी के लिए आपके काम का नहीं है। अब अभी हम किस चीज पे फोकस करेंगे, 1 बाइट। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि हमारे पास जो पीएलसी है उसमें इनपुट्स किस तरह से हम असाइन करते हैं, आउटपुट्स किस तरह से असाइन करते हैं। तो मेरा जो इनपुट्स है, इनपुट को लिखने का तरीका क्या है कि मैं इनपुट के लिए वर्ड यूज करता हूं आई। ठीक है, आई में I0 एक बाइट है। ठीक है, अगर I0 एक बाइट है तो ध्यान से देखना, मैं इसके लिए अगर मैं इसमें बिट में इस चीज को देखूंगा तो मैं किस तरह से करूंगा, I 0.0, I 0.1, इस तरह से लिखते लिखते हम कहां तक जाएंगे, I 0.7। अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.7 तक हमारे पास 8 बाइट हो जाएंगे। अगर हम इसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, मैं एग्जैक्टली बना देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इन 7 बिट्स को मिला के 1 बाइट बनता है। ठीक, तो इनपुट जो हमारा I0 है, अगर आपको कहा जाता है कि I0 बाइट को यूज करके आप इनपुट्स को यूज करो। अब देखो I0 बाइट में आपके पास कितनी इनपुट्स आप कनेक्ट कर सकते हो, 8। ठीक है, एक बिट पे आप एक इनपुट कनेक्ट कर सकते हो। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया इनपुट का बाइट। अगर मैं आपको पूछता हूं कि I1 में, I1 अगर एक बाइट है तो उसका पहला एड्रेस क्या होगा, उसका पहला एड्रेस होगा I 1.0, उसका दूसरा एड्रेस क्या होगा, I 1.1। 1.1। ठीक है, और मैक्सिमम इसका क्या जाएगा, I 1.7। 1.7। ठीक है, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं इनपुट्स को। आउटपुट के लिए डिफरेंट पीएलसीज डिफरेंट वर्डिंग यूज करती है। पीएलसी में हम यूज करते हैं क्यू, एंड जो आप ऐप यूज कर रहे हो उसमें ओ यूज करा हुआ है। ठीक है, अभी आपको मैं ऐप में दिखा देता हूं। यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है I 0.0 और यहां पे लिखा हुआ है O 0.0। ठीक है, अब आपको मैं अपनी पीएलसी ट्रेनर किट दिखाता हूं। पीएलसी ट्रेनर किट में ये चीज कहां पर है? सर हाँ जी, सर ये दोबारा बता दो, नेटवर्क इशू हो गया था। ओके जी, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड यहां से अगर ये इमेज क्लियर हुई तो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ इस चीज को। पेस्ट, नहीं, उतनी अच्छी क्लियर इमेज नहीं है, बट अभी के लिए आप ये देख लो। अगर आपको यहाँ से रेड बटन जो दिख रहे हैं ये सारी इसमें इनपुट्स हैं। अगर आप इनपुट्स काउंट करोगे तो I0 के लिए ये सारी इनपुट्स हैं। ठीक है, और I1 के लिए सारी इनपुट्स हैं। आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर Q से हमारे पास यहाँ पर नोटेशन यूज हो रही है। ओके, अभी इस चीज को मैं डिलीट करता हूँ एंड फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब हमारे पास रहता क्या है, इनपुट्स के लिए हम I यूज करते हैं, आउटपुट के लिए O, और पीएलसी में हम Q यूज करते हैं। अब हम कोड किस तरह से बनाते हैं, जब भी हम कोई भी इनपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हम एक इनपुट डिवाइस एक पिन पे कनेक्ट करते हैं, आउटपुट डिवाइस भी एक पिन पे एक ही कनेक्ट करेंगे। मल्टीपल भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम कोड के थ्रू देखेंगे कोड किस तरह से डेवलप करेंगे। तो अभी तक मैंने जो चीज बताई, जो हमारी इनपुट होती है, एक इनपुट बाइट 8 बिट की होती है। 8 बिट में हमारे पास
ऑप्शन रहता है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी मैं इसको नाम दूंगा तो मैं नाम उसको दूंगा i 0.0 0.1 आई इसमें साथ लगाता चलूंगा और इसमें लास्ट किस तरह से आएगा i 0.7। ये इनपुट का नाम है। अगर आपको मानो आपके पास 8 इनपुट्स हैं तो आप 0.7 के बाद क्या यूज करोगे i 1.0 i 1.1 इस तरह से 1.7 तक जाओगे। अगर आपको और इनपुट चाहिए तो आप यहाँ से 2.0 से स्टार्ट करोगे i से i 2.0 i 2.1 इस तरह से i 2.7। बट 0.7 के बाद आप 2.8 पे नहीं जाओगे क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी आपको बताई गई है वो किस तरह से बाइट फॉर्म में। इसी तरह से आउटपुट का भी सर सेम है। कितने भी इनपुट ले सकते हैं? देखो जितनी इनपुट्स आपको पीएलसी में अभी तक अवेलेबल हैं वो तो ठीक है, बट मैंने आपको दिखाया था कि आप क्या कर सकते हो, सीपीयू में आप एडिशनल और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 पे मैं इनपुट आउटपुट का एक ब्लॉक मार्केट से परचेज करके ऐड करता हूं तो मैं नंबर ऑफ इनपुट्स को इंक्रीज भी कर सकता हूं। ओके, वो मेरे हाथ में कि मैं कितनी इनपुट यूज करना चाहता हूं। वो आपको जब सीपीयू की स्पेसिफिकेशन हम एक बार रीड करेंगे उसमें वो आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम नंबर इसको हम कहां तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब हम डायरेक्ट कोड पे आते हैं जो हम कोड बना रहे थे। सो हमने यहां पर कोड बनाया था। अब मैं क्या करूंगा, इस इनपुट को एक नाम दे दूंगा। इसको मैं नाम दे देता हूं i 0.0 और q 0.0। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर i 0.0 को प्रेस करूंगा तो q 0.0 ऑन होनी चाहिए। ओके, अब हम अपनी ऐप में चेक करते हैं। ऐप में आप ध्यान पे देखोगे i 0.0 है और यहाँ पर o 0.0 है। अभी मैंने इसको रन करा हुआ है तो यहां से मैं i 0.0 को ऑन करूंगा। जैसे मैंने ऑन करा ऑटोमेटिकली q 0.0 या o 0.0 ऑटोमेटिकली ऑन हो गए। चेंज करके देखते हैं। मैं i 0.0 को चेंज करना चाह रहा हूं, प्रोग्राम को स्टॉप करूंगा। इसमें एड्स आती रहती हैं, सॉरी। ठीक है, जैसे मैं इसको एडिट करना चाहता हूं तो मेरे को पूछ रहा है कि एडिट करना है इसको कि नहीं। मैं कहूंगा यस, मैं एडिट करना चाहता हूं। एडिट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे क्या सिंबल्स आ रहे हैं। ये एनओ स्विच है, एनसी स्विच है। मैं इसको एनसी भी बना सकता हूँ, एनओ भी बना सकता हूँ, बट अभी मैं एनओ पे ही काम करूंगा। एडिट एनओ स्विच। अगर मेरे को इसका नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो ये आपकी फाइल आई है, वर्ड आपका 0 है और बिट आपका क्या आ रहा है 0। यहाँ पर जो आपको दिखेगा 15 तक गए हैं, बट हमें 15 तक नहीं जाना है क्योंकि हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं वो i0 यूज कर रहे हैं, बट हमारे पास वो बाइट में है। वर्ड इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा बाइट क्या होता है, बट अभी तक आप इस ऐप में जो यूज करोगे बिट में आप सेलेक्ट कर लो 1। मैं ओके करता हूं। अब देखो इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा 0.1। मैं इसको अपडेट करा, यहां पर क्या आ गया i 0.1। प्ले करूंगा, अब ध्यान से देखना। अब मैं i 0.0 को ऑन कर रहा हूं, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं आउटपुट में। बट जब मैं अब 0.1 को ऑन करूंगा तब मेरी आउटपुट कौन सी ऑन हो गई 0.0। इसी तरह से मैं अपने आउटपुट में भी चेंजेस कर सकता हूं। प्रोग्राम को स्टॉप करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, एडिट कॉइल करूंगा, फाइल में जाके बाइट में लेट्स सपोज मैं नंबर 4 पे ऑन करना चाहता हूं। मैंने ओके कर दिया, अपडेट कर दिया। अब मैं 0.1 से o 0.4 को ऑन करूंगा, 0.1 से o 0.4 को ऑन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी क्या आ गई कि अभी हमारा पीएलसी इतना स्मार्ट है कि आप यहां से किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट को आपस में कनेक्ट करके उसके लिए प्रोग्राम बना सकते हो। आपने जस्ट क्या करना है, एक प्रोग्राम की लाइन में जस्ट चेंजेस करने हैं। ठीक है, यहां से आप i 0.0 को यहां की q 0.7 से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वो जो सारी चीज जो प्रोग्राम हैंडल करेगा वो कौन करेगा, पीएलसी करेगा। तो पीएलसी में हम क्या कोड बनाएंगे, इस तरह से एनओ स्विच लेंगे और इस तरह से हम कॉइल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे i 0.0 और यहाँ पे लिख देंगे q 0.7। ये हमारा प्रोग्राम बन गया सिंपल स्विच का। ठीक है, टोटल हाँ जी एक बार फिर से पूछिएगा। इनपुट 56 होंगे। हाँ, मैंने कहा कि देखो हम जब सीपीयू की स्पेसिफिकेशंस पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो पीएलसी में
हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इनपुट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। आउटपुट कितना रहेंगे सर? आउटपुट के भी एक स्पेसिफिकेशन रहेगी, आउटपुट में भी हम आउटपुट ब्लॉक को ऐड करके आउटपुट चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए अगर आप बाइट की बात करो तो एक बाइट में आपको सिर्फ 0.7 तक जाएगा, एक बाइट में 8 बिट। ओके, तो इसमें भी मेन तो 56 ही रहेंगे ना इनपुट जैसे ही? हाँ जी, हाँ जी। कई बार क्या होता है हमारे पास इनपुट्स ज्यादा होती है, आउटपुट्स कम होती है, वो पीएलसी के स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। वो आपको मैं कल वाली क्लास में सारा क्लियर करूंगा, क्योंकि अभी आपका एक टॉपिक बचता है टाइप ऑफ पीएलसी, कितने टाइप की पीएलसीज होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें ये चीज क्लियर होगी। अब देखो, अब हमारा जो टॉपिक अगला है वो है गेट्स। अब हम गेट्स बनाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी हमने एनओ स्विच टेस्ट कर लिया, एक बार एनसी स्विच से भी चीज को प्रोग्राम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एडिट एनओ, ओके, एंड मैं इसको अभी नॉर्मली कनेक्टेड स्विच बना रहा हूँ और मैंने अपडेट करा, ठीक है। अब इसका मैं जो नेमिंग है उसको भी 0.0 कर देता हूँ कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आई 0.0 एनसी टाइप का स्विच है, एनसी मतलब नॉर्मली कनेक्टेड है, और आउटपुट को भी मैं कनेक्ट करता हूँ, आउटपुट को हम इसको कर देंगे 0, ओके, एंड अपडेट। अभी जो मेरा कोड बन गया, कोड क्या बन गया हमारे पास कि ये हमारे पास रंग है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रंग। रंग में हमने एक एनसी स्विच लगाया हुआ है और एक आउटपुट लगाई हुई है। मैंने आपको कहा था इसको गेम की तरह देखो, यहाँ से मानो करंट आ रहा है, नॉर्मली कनेक्टेड का मतलब है कि ये चीज कनेक्टेड है, तो मतलब करंट यहाँ से पास हो जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में भी हमारी लाइट ऑन रहेगी। अब ये वो रेफ्रिजरेटर वाला, पहले लाइट ऑन रहेगी। हाँ पहले लाइट ऑन रहेगी, जैसे हम प्ले करते हैं, ठीक है। यस सर। अभी और 0.4, हाँ जब 0, सर प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। हाँ जी, प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अभी 0.4 को भूल जाओ, इसका मैं बताता हूँ कि 0.4 ऑन क्यों दिख रहा है हमें, वो मैं आपको बताता हूँ। आई 0.0 को अगर मैं प्रेस करूंगा तो आई 0.0 बंद हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इसको स्विच को ऑफ करूंगा तो लाइट ऑन हो जाएगी। तो अब ये एक टाइप का नॉट गेट बन गया। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, अगर मैं इनपुट को 1 करता तो आउटपुट 0 हो जाती है। एक नॉट गेट की तरह लग रहा है ना आपको कि नॉट गेट की तरह काम कर रहा है? यस सर। ठीक है, तो आपको एनओ और एनसी स्विच में डिफरेंस पता लग गया कि ये स्विचेस किस तरह से काम करते हैं और इनका पर्पस क्या रहता है हमारे पास। अच्छा, अभी एक डाउट और था कि ये 0.4 क्यों ऑन रही, ठीक है। तो 0.4 क्यों ऑन रही, इसका जो आंसर है वो है हमारे पास, कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि हमारी जो पीएलसी है वो क्या करती है, पीएलसी के जो ऑपरेशंस हैं वो इस सीक्वेंस में चलते हैं। सेल्फ टेस्ट, वो क्या करता है, जो भी उसका हार्डवेयर है अगर उसमें कोई एरर है उसको चेक करता रहता है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा था इनपुट स्कैन। इनपुट स्कैन में ये वो क्या करेगा, पीएलसी विल कॉपी ऑल द इनपुट्स एंड कॉपी देयर वैल्यूज इनटू मेमोरी। इनपुट्स में जो भी आप डिवाइस, मतलब अगर मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, उसका जो डाटा है, उसकी जो अपडेटेड वैल्यू है, उसको कंटिन्यूसली रीड करता रहता है कि किसी ने स्विच प्रेस करा कि नहीं करा कि नहीं करा, ठीक है। लॉजिक और सॉल्व स्कैन, तो आपने देखा होगा जब हम कोड इसमें टेस्टिंग कर रहे थे तो मैंने एक बार क्या करा था, Q0.4 को ऑन करा था एक स्विच की हेल्प से, बट मैंने उस कोड को फिर मैंने रोक दिया था, फिर मैंने चेंजेस करके जो अगला कोड बनाया था वो मैंने बनाया था 0.0 आई के साथ में Q0.0 का। तो बट मैंने 0.4 को ना क्लियर करा, ना रीसेट करा, ना कुछ करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पीएलसी में आपके पास कोई पुराना कोड पहले से पड़ा हुआ है वो वहीं पे रहेगा, आपका जो नई मेमोरी आप अपडेट करोगे वो सिर्फ उसी चीज को अफेक्ट करेगी जिस चीज के ऊपर आप कोड कर रहे हो। अगर आपने 0.4 के ऊपर कोई नई वैल्यू असाइन नहीं करी तो वो क्या करेगा, नई वैल्यू उसमें नहीं अपडेट करेगा, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, व्हाइल सॉल्विंग द लॉजिक द आउटपुट वैल्यूज आर अपडेटेड ओनली इन मेमोरी व्हेन लैडर स्कैन इज डन, देन आउटपुट विल बी अपडेटेड यूजिंग टेम्परेरी वैल्यूज इन मेमोरी। सो जब तक टेम्परेरी वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो ये भी कई बार क्या होता है, कई बार ये हेल्पफुल होता है, कई बार हाँ ये एरर के लिए भी, मतलब एक एरर की तरह भी आ जाती है प्रॉब्लम। एंड देन डिस्कार्ड। अब देखो एरर की तरह इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, लेट्स सपोज आपने एक मोटर यहाँ पर कनेक्ट करी थी, एक मोटर यहाँ पर कनेक्ट करी थी, आपने तो कोड बनाया था सिर्फ 0.0 के लिए, बट आपकी एक ऐसी मोटर है जो 0.4 पे कनेक्टेड तो ऑटोमेटिकली ही रन कर रही है। तो प्रॉब्लम
आपके कोड की वजह से हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, वो हम बाद में चीजें सारी डिस्कस करेंगे। क्लोज। एंड अब हम अपने कोडिंग प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो अब हमारा कोड ये आ गया, ठीक है। सो डेवलप योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो इसमें जो पहला प्रोग्राम हमारा था उसमें क्या था कि अगर एक सर्किट में हमें एक स्विच के हेलो सर अभी एक स्टूडेंट ने सर ये बोला था सर, जो इनपुट या आउटपुट होंगी सर वो 56 होंगी, कैसे होंगी सर? देखो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी आप इस चीज में क्या करो, मतलब इसमें मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब हम डाटा शीट इसकी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक सर, क्योंकि सर जैसे मैं सेकंड ईयर से है ना, तो सर अभी पढ़ा नहीं पीएलसी के बारे में कुछ। हाँ जी हाँ जी, वो जो डाउट्स हैं आपके वो मैं सारे क्लियर करूंगा। अभी आप सिर्फ प्रोग्रामिंग देखो, कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, कितने टाइमर हैं, कितने इसमें काउंटर्स हैं, वो सारी चीज़ें डाटा शीट से पढ़ने पड़ती हैं। और उसमें मैं अगर मैं कहूँ कि 56 है तो मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीएलसी का मॉडल सेलेक्ट करते हैं। पीएलसी का मॉडल के बाद हम देखते हैं कि उसमें एक्सपेंड करने का क्या ऑप्शंस है और अवेलेबल ऑप्शंस क्या है। ओके सर। सर जो आपके पास इस टाइम पीएलसी है सर, उसमें कितने इनपुट आउटपुट है? अभी जो इसके साथ जो कनेक्टेड है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास 16 इनपुट्स हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम रहेगा। पहला प्रोग्राम में हमने क्या करा, एक स्विच से एक मोटर को ऑन करना था, तो हमने किस तरह से प्रोग्राम बनाया, एक एनओ स्विच लिया और एनओ स्विच से एक आउटपुट कनेक्ट करी और उसके लिए हमने असाइन कर दी वैल्यूज, जो भी हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल थी। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बाइट की i 0.0 और यहाँ पर q 0.0। इस तरह से हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब सेकंड जो हमारे पास प्रोग्रामिंग आती है, प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, एक ये सर्किट बनाएंगे। आपने इस तरह का एक सर्किट देखा होगा जिसमें क्या रहता है कि, सॉरी हम गेट्स में चले गए थोड़ा सा आगे, ठीक है। जब हम गेट्स कंप्लीट कर लेंगे तब इस सर्किट को करेंगे। लेट्स सपोज कि आपके पास मैं दो बटन देता हूं, एक बटन को मैं प्रेस करके छोड़ दूं तो मेरी मोटर ऑटोमेटिकली ऑन होनी चाहिए, ठीक है। स्टॉप बटन को दबाऊंगा तो मेरी मोटर स्टॉप होनी चाहिए। आपने ये बटन देखे होंगे, इस बटन को प्रेस करके नहीं रखते, एक बार प्रेस करके छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है, अपनी ओल्ड पोजीशन रीगेन कर लेता है और रीगेन करने के बाद क्या करता है, हमारी जो मोटर है ऑटोमेटिकली रन करती है। अगर आपने वर्कशॉप्स में लेथ मशीन्स देखी होंगी या आप किसी भी प्रोडक्शन लाइन में मशीन्स देखते हो तो इसी तरह के बटन्स यूज होते हैं। तो उसमें 3 टाइप के बटन होते हैं मेनली, स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट। इस सर्किट को हम बनाएंगे जब हम गेट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो गेट से आपका क्या होगा कि आपके लॉजिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हमने एन और एनसी स्विच कल हमने डिस्कस कर लिए थे। सो हम लॉजिक्स डिस्कस कर रहे थे। अब हम ये 3 टाइप के पहले बेसिक गेट्स इंप्लीमेंट करके देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सबसे पहले नॉट गेट मैंने आपको बता दिया था। नॉट गेट को अगर इंप्लीमेंट करना है आपने लॉजिकली, तो पीएलसी में हमारे पास नॉट गेट के लिए एक ब्लॉक भी आता है, बट अभी हम ब्लॉक पे नहीं जाएंगे। अभी हम सिंपल इसको एनओ और एनसी से ही काम करेंगे। अभी हम जो भी कोड करेंगे उसमें सिर्फ 3 कंपोनेंट्स यूज करेंगे, एक एनओ, एनसी एंड कॉइल। ओके, स्टार्ट करेंगे हम नॉट गेट से। तो आई थिंक हमने नॉट गेट कर लिया था जब हमने यहाँ पर एनसी स्विच कनेक्ट करा हुआ है। इसका टेबल वेरीफाई करेंगे। जैसे ही मैं, अब देखो मैंने कोई इनपुट नहीं दी है, आउटपुट आ रही है, 0 को वो 1 कर रहा है। इसको प्रेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ हो गई। दैट्स मीन हमारा जो नॉट गेट है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हमने कर लिया। किस तरह से इंप्लीमेंट करा, नॉट गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने एक एनसी स्विच लिया। एनसी स्विच की हेल्प से हमने नॉट गेट के लॉजिक को इंप्लीमेंट करा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉट गेट आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो अभी यहाँ पे देखो हमने यूज करा i 0.0 और यहाँ पे यूज करा q 0.0। अब हम बात करेंगे और गेट की, ठीक है। और गेट का टेबल क्या रहता है, कल भी हमने डिस्कस करा था। अब मैं इनपुट मान लेता हूं a एंड b और आउटपुट हम मान लेते हैं z। पीएलसी में इस चीज को हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इनपुट्स किस तरह से आएंगी,
इनपुट पॉसिबल इनपुट्स हमारे पास, मैंने कल आपको बताया था फॉर्मूला 2n, हमारे पास इनपुट्स कितनी है 2। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू n की वैल्यू पुट करता हूँ तो 2 इज इक्वल टू 4। 4 टाइप के कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, और गेट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो रहता है a प्लस बी। 0 0 0 आता है, 0 प्लस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे ये भी 1 आएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 प्लस 1 ही रहता है। ठीक है, ये 1 प्लस 1 2 नहीं होता, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो वैल्यू 0 होती है या तो 1 होती है। ओके, ये और ऑपरेशन है, ये मैथमेटिकली वो प्लस नहीं होता जो डिजिटल में हम चीजों को ऐड करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब हम इस सर्किट को डिजाइन कैसे करेंगे। कोई भी स्टूडेंट ट्राई करना चाहेगा किस तरह से इंप्लीमेंट करें? यस सर। ओके जी, बताइए। सर पहले हम इसमें ना वो लगाएंगे सर, नॉर्मली ओपन। ओके, सो नॉर्मली ओपन में कितने स्विच लूं, एक या दो? सर दो। दो। ठीक है, अब देखो, जब आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ट्राई करते हो, कोई भी प्रॉब्लम लेते हो, सबसे पहले आप क्या करो, एक ब्लॉक बनाओ। ब्लॉक में चेक करो कि आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 2 इनपुट्स है, दैट्स मीन आपको 2 पिन यूज करनी पड़ेगी इनपुट की। तो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि I 0.0 यूज करूंगा एंड I 0.1 यूज करूंगा, 2 इनपुट्स मेरे पास हो गई। आउटपुट कितनी है हमारे पास? एक सर एक आउटपुट है। ओके, Q 0.0 मेरे पास बेसिक एक ब्लॉक बन गया कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और मैं इसको अब जो मेरा लास्ट काम रह जाता है वो रह जाता है लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का, और गेट का लॉजिक किस तरह से बनाएंगे। अब बताइए कि मैं इसमें क्या करूं कि इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाऊं। पैरेलल में लग जाएगा सर। पैरेलल में, ओके। सो पैरेलल में लगाने के लिए अगर मैं I 0.0 यहाँ पर लगा रहा हूँ, यस सर। ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट लग जाती है Q 0.0। पैरेलल में लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से एक ब्रांच और निकालनी पड़ती है। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ, इसे कहते हैं यस सर। रंग में ब्रांच निकालना। और इसको मैं नाम दे दूंगा I 0.1। ठीक, टेस्टिंग करने से पहले हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं। किस तरह से, मानो अभी जो करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ तक आ गया है। अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूंगा तो करंट यहाँ से ट्रेवल करके आउटपुट को ऑन कर देगा। इस स्विच को प्रेस करूंगा तो करंट ट्रेवल करके इसको लाइट को ऑन कर देगा। दोनों को ऑन करूंगा तब भी मेरी लाइट ऑन हो जाएगी। इसी सर्किट को अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपनी ऐप में। सबसे पहले सर्किट को स्टॉप करेंगे और इसको मॉडिफाई करके एनओ स्विच बना देंगे। अपडेट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से इसी सर्किट में एक लाइन इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कि मैं यहाँ से एक लाइन इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे फाइल में जाके I 0.0 ओके ऐड। अब इसमें डिलीट का ऑप्शन है कि नहीं है, इसमें डबल क्लिक करता हूँ अगर, यस। सर्किट फिर से बनाते हैं शुरू से। आई थिंक इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं है। ये ऐप मैं भी खुद पहली बार यूज कर रहा हूँ। जी सर। तो मैं ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा ऐप आप भी ट्राई करना किस तरह से इस ऐप को हम यूज करेंगे। PLC लाइटिंग सिमुलेटर, ये मेरे को यूज करना था। ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमारे पास इन चीजों को मूव करने का ऑप्शन रहता है। इस लिस्ट में चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिलीट का ऑप्शन हमारे पास है, आई थिंक डिलीट का ऑप्शन नहीं है। मैं आपको इसका क्या करता हूँ, ऐप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेन ब्लॉक, ठीक है। तो जिस तरह से अब हम यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं ब्लॉक्स में। यहाँ से मैं एक इनपुट यहाँ पर बड़े आराम से लगा सकता हूँ। नेटवर्क 2 को डिलीट करेंगे, ठीक है। इसको जब नाम देंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर,
इसको हम नाम दे देंगे I 0.0। ठीक है, आउटपुट पे एक आउटपुट लगाएंगे, उसको नाम दे देंगे Q 0.0। यहाँ से मेरे को एक ब्रांच निकालनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रांच ओपन करने का, ब्रांच आ गई यहाँ से, एक NO स्विच हमने एक और लगाया और इस ब्रांच को क्लोज कर दिया, और यहाँ से हम यूज करेंगे I 0.1 एंड डन। तो इस तरह से हम सर्किट को कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस सर्किट को करते हैं डाउनलोड करते हैं, लोड एंड ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा था कि करंट यहाँ तक पहुंचा हुआ, बट आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर हम अब अपने टेबल को चेक करें, 0 0 0 0 करने पे आउटपुट नहीं ऑन हो रही है, सेम चीज हमारे पास आ रही है, 0 0 पे आउटपुट ऑन नहीं हो रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करता हूं, मॉडिफाई टू 1, मुझे सिमुलेशन एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब इसके वैल्यू को, जैसे हम इस वैल्यू को प्रेस करेंगे, करंट यहां पे पहुंच के इस आउटपुट को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है, और अगर हम इसको भी ऑन करेंगे तब भी आउटपुट यहां पर आ जाएगी, और दोनों को ऑन करेंगे तब भी आउटपुट हमारे पास यहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है, एंड अच्छा आप लोग ऐसा करो कि ये जो ऐप मैंने बताई है, इस ऐप को डाउनलोड करो और अभी इस चीज को ट्राई करने की ट्राई करो। मैं इस ऐप को भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। सर जो सर चल जाएगा सर। कहाँ पे? इसको दोबारा खोलना सर, ये जो चला रहे थे आप मोबाइल वाला, मोबाइल वाली ऐप। ओके ठीक है, डन। ग्रुप में सेंड कर रखी है देख। क्या सर करना है? रिस्टार्ट करना, ऐप को रिस्टार्ट करें। ओके डन। ठीक है, सर ये जो सा जहाँ पे आपने 101 लिखा है, इसके अगली लाइन से नीचे वाली लाइन में यहाँ पे क्लिक करो, शायद हो। अभी अगर मैं जैसे रंग लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रंग लगाने का हाँ, तरीका यहाँ है इससे अगले नीचे में, यहाँ पर। जहाँ पे अगले में। ठीक है, नहीं ऐसे भी चल जाएगा, आपकी बात हाँ होगी, ऐसे भी हो जाएगा। अब हम एक यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, हो गया हो गया। ओके थैंक यू। देन हम इसमें यूज करेंगे 1.0.1, देन ऐड। ठीक है, अब हमारे पास I 0.0 और 0.1 हमने पैरेलल में लगा दिया हुआ है। यहाँ से हमारे पास एक नई ब्रांच ओपन हुई है। ठीक है, और इस तरह से जो हमने सर्किट बनाया था, ये पैरेलल वाला, ये सेम चीज है। प्ले करेंगे, देखो I 0.0 को ऑन कर रहा हूँ तब भी Q 0.0 लाइट ऑन हो रही है। ठीक है, 0.1 को कर रहा हूँ फिर भी ये लाइट ऑन हो रही है, दोनों को ऑन करता हूँ तो फिर भी लाइट ऑन हो रही है। ठीक है, और गेट की इंप्लीमेंटेशन हो गई। टेस्ट करने के लिए आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, हमने टेबल भी वेरीफाई कर लिया। तो और गेट, जहां पर भी आपको और गेट कभी भी सॉल्व करना होगा, आप क्या करोगे, दोनों चीजों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड गेट। एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें टेबल सबसे पहले देखेंगे। टेबल में हम एक इनपुट, दूसरी इनपुट और आउटपुट, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड गेट की जो हमारे पास आउटपुट रहती है वो किस तरह से आती है, ए डॉट पी, दोनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, तो 0 इंटू 0 0 0 और 1 0 1 0 0 और 1 1 1। तो एंड गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या लॉजिक बना सकते हैं कि ये चीज हमारे पास आउटपुट में आ जाए। एक हमारे पास आउटपुट आएगी Q 0.0। ठीक है, बट मुझे दो इनपुट्स को यूज करना है और मैं क्या कॉम्बिनेशन यूज करूं, सीरीज पैरेलल, कि मेरे पास ये आउटपुट आ जाए। देखो पैरेलल हमने ट्राई कर लिया था, पैरेलल से तो और बन जाता है। अगर हम सीरीज ट्राई करें इस तरह से, चेक करते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, I 0.0 एंड I 0.1 हम इस तरह से यूज करेंगे। इसी सर्किट में मॉडिफिकेशन करते हैं।
ठीक है, एक नया रंग हमने यहाँ पर लिया और इसको हम नाम दे रहे हैं आई, वर्ड यही यूज करेंगे आई 0. सर वो जो सॉफ्टवेयर है, हाँ जी सर वो जो आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर है जो यूज कर रहे हो आप, हाँ, सीमंस का जो सॉफ्टवेयर है, यस। सर उसके पास उसके ऊपर नहीं हम प्रोग्राम को रन कर सकते? देखो, प्रोग्राम रन कर सकते हैं, बट आप आपके पास ये, जब आप प्रैक्टिस करोगे घर पे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना, लैपटॉप के, या तो आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, ठीक है। नहीं सर, हाँ जी, वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कर सकते हैं सर इसके? हाँ, इस पे रन कर सकते हैं। ये मैं आपको आज मैं जो ये ऐप बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस कैसे करोगे। आज के बाद में मैं आपको कोड करवाऊंगा, मैं कोड इसी प्लेटफॉर्म पे करवाऊंगा सारे, ठीक है। सर ये सॉफ्टवेयर भी दे दियो। देखो, सॉफ्टवेयर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर ये परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो सेंटर में तो हमने ये चीज परचेज करके रखी हुई है, ये ना फ्री में अवेलेबल नहीं रहता है, कंपनी की साइड से है ये, ठीक है। बट आपको मैं ठीक है कुछ टूल्स दूंगा जिसमें आप अपने लैपटॉप में इस चीज को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये वाला सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते, कोई और सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप लैडर प्रोग्रामिंग रन कर सकते हो, ओके, वो मैं आपको रिसोर्सेज दूंगा। अभी के लिए क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मोबाइल है, तो वो मोबाइल पे इस तरह से कोड प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैंने एक और रंग यहाँ पर लिया, आउटपुट अब मैं 0.2 यूज कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा कौन सा, एंड गेट। एंड गेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सीरीज में यूज करेंगे। एक मैंने यहाँ पे नॉर्मली ओपन स्विच लिया, यहाँ पर प्लेस कर दिया, इस फाइल को नाम दे दिया आई 0.2, ठीक है, एंड ऐड। फिर से एनो स्विच, एक एनो टाइप का स्विच लूंगा। देखो यहाँ पे आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ में आप जहां पे क्लिक करोगे वो कंपोनेंट वहां पे प्लेस हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको फाइल में क्लिक करके इसको नाम देना है आई 0.3, ओके, ऐड। ऊपर वाले रंग पे हमारे पास और गेट है, नीचे वाले में हमारे पास एंड गेट है। प्ले करेंगे। सबसे पहले और गेट जब हमने टेस्ट करा तो आई 0.0 से इसको टेस्ट करा था। अब हम एंड गेट टेस्ट करेंगे आई 0.2 और 0.3 के साथ, और आउटपुट चेक करेंगे 0.2 के ऊपर। तो हमारे टेबल के अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट सिर्फ एक कंडीशन में ऑन होनी चाहिए, जब हमारे पास दोनों स्विच ऑन होंगे तभी हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए, बाकी केसेस में हमारे पास आउटपुट नहीं आनी चाहिए। देखते हैं, आई 0.2 को मैंने ऑन करा, क्यू 0.2 ऑन नहीं हुई, 0.3 को ऑन करा फिर भी ऑन नहीं हुई, दोनों को ऑफ रखा तब भी ऑन नहीं, अगर मैं दोनों को ऑन करूंगा तब 0.2 ऑन हो जाएगी। ये हमारे पास एंड गेट बन गया, ओके, यस सर। ठीक है। तो ये 3 गेट अभी मैंने आपको करके दिखाए। अब आपके लिए जो होमवर्क है आपके लिए नैंड गेट और नॉर गेट, इसको किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे वो आपने चेक करना है, ठीक है। और आपके लिए पजल क्या है कि पजल ये है कि आपको सिर्फ या तो आप एनओ स्विच यूज कर सकते हो या आप एनसी स्विच यूज कर सकते हो, और आपको कॉइल तो यूज करनी है आउटपुट के लिए, तो कॉइल आपको यूज करनी ही है। ये 3 चीजों को यूज करके, तीनों में से कोई भी चीज यूज करो, नैंड और नॉर इंप्लीमेंट करके आपने चेक करना है। नैंड का अगर आपको टेबल चाहिए तो मैं टेबल प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। उसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी वो चीज आपने देखनी है। आप ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? करोगे ट्राई? सर कर नहीं, लेंगे। सर सर कर लेंगे। ठीक है, ओके। अभी मैं नैंड का और नॉर का दोनों का टेबल आपको यहाँ पे बना के टेबल सर? टेबल पता है आपको या बनाऊं? यस सर। यस सर। पता है। ठीक है, तो फिर इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अभी मैं आपको एक ओके सर। नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पीएलसी में एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी इनपुट को आप आउटपुट पे असाइन नहीं कर सकते। पीएलसी प्रोग्रामिंग का रूल है। रूल क्या है? रूल इस तरह से है कि मानो यहां पर कोई यूजर लिख रहा है आई 0.0, ठीक है, और उसने कॉइल यहां पर लगाई और उसमें भी उसने लिख दिया आई 0.7। कभी भी आउटपुट पे हम इनपुट का नाम यूज नहीं करेंगे, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। पीएलसी प्रोग्रामिंग का ये रूल है। एंड सर ठीक है, सेकंड रूल आपका क्या है
कि आप किसी आउटपुट को, आपकी मानो कोई आउटपुट है Q0.0, उसको आप नेक्स्ट रंग में यहाँ पर Q0.0 एज अ इनपुट यूज कर सकते हो किसी और आउटपुट को ऑन करने के लिए। ठीक है, Yes, sir. आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर सकते हो, इनपुट को एज ए आउटपुट यूज नहीं करोगे। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवा के दिखाता हूं कि अभी हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे I Okay. 0.0, एक आउटपुट है हमारे पास Q0.0। मैं नेक्स्ट सर्किट में इसी आउटपुट को एज ए इनपुट मान के Q0.0 को इनपुट की तरह लेके किसी और आउटपुट को ऑन कर देता हूं। लेट्स सपोज मैं Q0.4 को ऑन ऑफ करूंगा। अब मैं ये दो रंग अपने सर्किट में बना के चेक करूंगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मुझे अभी तक मिला नहीं, आप लोग ट्राई करना, अगर आपको मिलता है। मैं ऐप को रिस्टार्ट कर लेता हूँ फिर से। ओके, I 0.0 से हम Q0.0 को तो ऑन कर रहे हैं। एक नया रंग लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं आउटपुट यहाँ पर आ गई है और मैं आउटपुट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ Q0.4। ओके, ऐड, ये देखो मेरे पास आउटपुट ऐड हो गई। अब मैं एक नई इनपुट ऐड करूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको असाइन किस तरह से करूंगा, फाइल में जाके मैं इसको इनपुट ना करके आउटपुट यूज करूंगा। Output एंड बिट में कौन सी यूज करूंगा, 0.0। ओके, 0.0. अब देखो मैंने जो आउटपुट का जो नाम था मैंने इनपुट में यूज कर लिया। अब मैं इसको सर्किट को स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही मैं I 0.0 को ऑन करूंगा तो ये देखो 0.04 भी ऑन हो गए। ऑफ करूंगा तो दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो अभी मैंने एक इनपुट से दो आउटपुट्स को चला दिया। एंड किस तरह से चलाया कि मैं एक Sir, आउटपुट को लास्ट में आउटपुट दूसरे को इनपुट दे दी। हाँ जी, सर इसका मतलब ये है कि जब हम पहले इनपुट से जब ऑन कर रहे हैं 0.0 आउटपुट को, तो जब हमारी 0.0 आउटपुट होगी तो उसी आउटपुट से हमारी 0.4 वाली आउटपुट भी ऑन हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब देखो होता क्या है, पीएलसी की प्रोग्रामिंग में ये जो चीज़ें जो भी रहती है मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे ही हम इसको सिग्नल देते हैं यहाँ से, इसका मेमोरी स्टेटस अपडेट होता है। इसका मेमोरी स्टेटस आ जाता है यहाँ पर। इसके मेमोरी स्टेटस पे डिपेंड हो जाती है ये। अगर इन केस इसमें एरर आएगा तो ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, ये डिपेंडेंट चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ और, कभी आप पीएलसी प्रोग्रामिंग करोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस ये नहीं रहती है कि आप एक इनपुट लगा के एक आउटपुट, दो आउटपुट, तीन आउटपुट, इस तरह से आप कभी नहीं करोगे। ठीक है, ओके सर। आप एक इनपुट से मल्टीपल आउटपुट यूज करना चाहते हो, आप क्या करो, एक इनपुट को आप आउटपुट में लेके चले जाओ। ठीक है, अगर लेट्स सपोज कि आप तीन आउटपुट्स को यहाँ से ऑन करना चाहते हो डिफरेंट को, तो आप कैसे सर्किट बनाओगे, तीन रंग लोगे I 0.0। आप ये नेम रिपीट कर सकते हो, आप एक सिंगल नाम बार बार रिपीट कर सकते हो। उसका मतलब क्या होगा, जितनी जब भी आप एक स्विच को ऑन करोगे तीन जगह पे सिग्नल जाएगा। Q0.0, Q0.1, Q0.2, ये एक्सेप्टेबल सर्किट रहता है और ये वाला जो सर्किट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, 0.0 आप मल्टीपल टाइम यूज कर लो, उसका मतलब एक पिन ही हुआ या एक हमारा जो इनपुट वही यूज हो रही है, बट आउटपुट हम डिफरेंट को ऑन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मल्टीपल रंग्स पे काम करोगे। ओके, ने प्रोग्राम बताया था इससे पीछे, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला। इसमें अगर हमने Q0.0 आउटपुट हमारी नहीं ली होती और हम पहले ही इनपुट यूज कर रहे होते तो क्या होता? मुझे इसमें बताओ कि मैं कहाँ पे चेंजेस करूँ जो आप बताना चाहते हैं। जैसे हमने इनपुट ली 0.0 और आउटपुट आ गई Q0.0, ओके, तो ये Q0.0 हमने दोबारा इनपुट लिया है, हाँ जी, तो ये ऐसा ले सकते हैं कि जो इनपुट ले रहे हैं वो पहले आउटपुट ना आई हो। वो पहले आउटपुट ना आई हो, हाँ वो हो जाएगा, बट आपका सर्किट काम नहीं करेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस चीज को
0 ले लेते हैं यहाँ पे मैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल Q1.0 ले लेते हैं। ओके करा, अपडेट करा, प्ले करूंगा, 0.0 को ऑन करूंगा, देखो 0.4 में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसका स्टेटस ही अपडेट नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि उसमें जब, सर हाँ जी, सर हमें दोनों आउटपुट में दोनों लाइट्स ऑन करने हैं, तो हम जो हमने ये वाली आउटपुट नीचे ली है 0.00 वाली, उसकी जगह हम यही सेम इनपुट भी तो डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं। अब देखो, कभी भी आपका जो सर्किट बनता है ना, उसमें ना यस दो सर। दो टाइप की चीजें आती हैं। ये मान लो आपकी जो पीएलसी है, यस सर। ये आपका एक स्विच है, ठीक, यस सर। Q0.0 और Q0. मैंने 4 यूज करी। अभी मैंने क्या करा था कि मैंने इसकी इनपुट देके इसको ऑन करा था और इसी चीज को इनपुट करके इसको ऑन करा था। तो मेरा जो Q0.4 है वो इस चीज पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। ये हम क्यों करते हैं, मैं इसका रीजन बताता हूँ। मानो आपके पास एक मशीन है, उसको चलने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो चाहिए होता है 20 डिग्री। 20 डिग्री से अगर ऊपर टेम्परेचर है किसी मशीन का तो वो मशीन खराब हो जाएगी इन केस, ठीक। तो आपने क्या करा, आपने Q0.0 जो हमारे पास आउटपुट है Q0.0, इस पे आपने एक ऐसी मशीन लगा के रखी है, अनदर मशीन को आपने ऑन करा जो आपका टेम्परेचर मेंटेन करती है, ठीक है। अगर आपकी टेम्परेचर मेंटेन करने की मशीन ऑन होगी तभी आपका 0.4 चलेगा। अब इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। ये आपका ऑन करने का स्विच है, ये आपका कूल करने का एक सिस्टम है और आपका ये एक मशीन है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं स्विच को ऑन करूंगा तो पहले वो कूल करेगा, कूल करने के बाद मशीन को ऑन करेगा, सारे प्रोसेस चलेंगे। बट अगर कोई प्रोग्रामर क्या करता है, वो स्विच को ऑन कर देता है और उसने क्या करा था, कूल करने वाले सिस्टम को और मशीन को एक साथ ही ऑन कर, एक ही साथ ऑन करा। एक साथ ऑन करने का मतलब क्या है कि आपने कोड में यहाँ पर क्यू ना यूज करके आपने यूज करा आई 0.0। आपका मतलब यही था कि हम सेम इनपुट यूज कर रहे हैं, आउटपुट डिफरेंट यूज कर रहे हैं। यस सर। प्रोग्राम उसका भी चल जाएगा, बट उसके प्रोग्राम में दिक्कत क्या होगी, इन केस अगर उसके जो कूलिंग वाली मशीन है वो खराब हो जाती है तो उसकी मशीन चल जाएगी और इस मशीन को चलने की वजह से कूल तो वो हुई नहीं, वो मशीन खराब हो जाएगी। तो इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्किट हम सारी चीज़ों को कंसीडर करके यूज करते हैं। ओके, ये चीज़ समझ आई। सीरीज पैरेलल, कभी हमें आउटपुट पे डिपेंड होना पड़ता है यस सर। किसी किसी प्रॉब्लम में। ओके, अब सर हाँ जी, यस, ये टॉपिक कहाँ यूज आते हैं सर? ये टॉपिक या प्रोग्रामिंग, यही प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज आती है, ठीक है। देखो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, वो यहाँ पे नियर बाई गोदरेज का एक प्लांट है। वो जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग है और वो वहाँ पे एक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है। तो उसका जो काम है कि जो प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन में क्या होता है कि मानो आपकी जो बॉटल्स हैं उसमें आपको कुछ लिक्विड फिल करना है। यहाँ पर आपका लिक्विड फिल हो रहा है और ये कन्वेयर बेल्ट इस तरह से मूव कर रही है, ठीक। अब इस कन्वेयर बेल्ट को मूव करने के लिए लगी होगी मोटर और इसको आउट करने के लिए लगी होगी मोटर, ठीक है। और इस मटेरियल जो इसमें अंदर हम कोई भी चीज इंसर्ट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल का सिस्टम लगा होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और भी मशीन्स लगी होती हैं। इन सभी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है पीएलसी, ठीक। तो जितनी भी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, पैकिंग इंडस्ट्री है, जितनी टाइप की फार्मा इंडस्ट्रीज है, जहां पर भी आप कई बार देखते हो ना ऑटोमेटिक जो चीजें चल रही है वो सारी पीएलसी बेस्ड सिस्टम से चलती है। तो अब मानो आपको कहा जाता है कि आपने वहां पे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन करा और आपको कहा गया, प्रोजेक्ट दिया गया कि ऐसा करो, एक स्विच बनाओ, एक उसका स्टार्ट बटन है, एक उसका स्टॉप बटन है। अगर मैं स्टार्ट बटन को दबाऊं तो मेरी कन्वेयर बेल्ट भी चलनी चाहिए और हर 10 सेकंड के बाद इसमें से लिक्विड निकलना चाहिए, क्योंकि मैंने इन दो बॉटल्स को 10 सेकंड की दूरी पे रखा हुआ है। मतलब मैंने, वो बात की बात है, इस प्रोजेक्ट हम किस तरह से हैंडल करेंगे, लेट एग्जांपल कि 10 सेकंड के बाद इसमें से लिक्विड निकलना चाहिए। तो आपको पीएलसी के थ्रू इन सारी चीजों को प्रोग्राम करना है। आपको मोटर को भी ऑन करना है, इसमें से लिक्विड डिस्पेंस भी करना है और इस कन्वेयर बेल्ट को
कंट्रोल भी करना है ये कितनी मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हम पीएलसी यूज करते हैं। तो अभी हम ये वाला प्रोजेक्ट करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप वाला। ठीक, अब देखो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह से हमारे पास आती है। कोई हमारे पास जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जो ओनर थे, उन्होंने कहा ठीक है आज आपको हमने एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हायर करा हुआ है, हमारे पास मशीन में 2 बटन्स हैं और मैं क्या चाहता हूं कि अगर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूं तो मेरी जो एक मोटर है वो ऑन हो जाए। ठीक है, मेरी मोटर रन करना स्टार्ट कर दे और मैं बटन को प्रेस करके छोड़ दूंगा। जैसे आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड में आप मानो ए प्रेस करके छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली की वापस आ जाती है, अपनी पोजीशन रीगेन कर लेती है। उसी तरह से अगर मानो मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देता हूं तो मेरी मोटर कंटिन्यूसली रन करनी चाहिए। स्टॉप में भी इसी तरह से, अगर मैं स्टॉप बटन को दबा के छोड़ दिया तो मेरी मोटर स्टॉप हो जाए, ये टास्क करना है। तो अभी आपको यहां से अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में लेके आऊं, मेरे पास इनपुट्स कितनी है सर 2 इनपुट्स हैं, ए एंड बी। इसको मैं स्टार्ट मान लेता हूं और इसको स्टॉप मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करता हूं तो मेरे पास मोटर रन करनी चाहिए। ठीक है, स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तो मोटर स्टॉप होनी चाहिए, बट ये इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सिंपल है? अब इसके लिए एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग में, वह भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। अभी हम क्या यूज करेंगे, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं इस ऐप को क्लोज करता हूं, शुरू से प्रोग्राम को बनाएंगे। देखो पहला सर्किट हमारा बना पड़ा है, मानो मैं i 0.0 से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूं। ठीक, अब मैं यहाँ पे पहले सर्किट बनाता हूँ प्रोग्रामिंग के लिए। मैं इसको i 0.0 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी जो मोटर जो कनेक्टेड होगी वो Q 0.0 पे कनेक्टेड है, लेट्स सपोज। देन मैं इसको स्टॉप करना चाह रहा हूँ i 0.1 के साथ। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ अगर 0.0 की बात करूं तो जैसे मैं सर्किट को प्ले करूंगा तो जैसे मैंने 0.0 को अभी मैंने प्रेस करा हुआ है, जैसे मैं प्रेस करके छोड़ दूंगा तो ये जो लाइट है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने स्विच को प्रेस करके रखा हुआ है। जैसे हमारे घर का बटन होता है, आपके घर के बटन को क्या करते हैं, फैन को अगर ऑन रखना है तो हमें स्विच को ऑन रखना पड़ता है, बट हमारे पास मशीनों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास फैसिलिटी क्या है कि स्विच को प्रेस करा और छोड़ दिया, मेरी आउटपुट ऑन रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है DOL। हाँ, सॉरी ऐड आ गई थी। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम एक नया रंग यहां से लेंगे, यहां पर सॉरी रंग नहीं, एक नया इसमें से ब्रांच ओपन करेंगे और उस ब्रांच में हम यहां पर एक नई इनपुट यूज करेंगे। और जो इनपुट हम यूज करेंगे, अब वो देखते हैं कि वो हम एनओ टाइप की यूज करें या एनसी टाइप की यूज करें। मैं यहाँ पर एक एनओ टाइप की इनपुट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और इसको जो मैं नाम दे रहा हूँ वो नाम मैं आउटपुट का जो मेरा वेरिएबल था उसका नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आउटपुट 0.0 ओके। ठीक है, अभी मैंने सर्किट में क्या करा, इनपुट मैंने इस तरह से लाइन दी, जो आउटपुट का जो नाम था वही मैंने एक नई इनपुट में नाम दे दिया उसी ब्रांच में। अब देखो टेक्निकली सर्किट में क्या होगा, यहां से मैंने एक नई ब्रांच निकाल के Q 0.0 यहां से अटैच करी और इस तरह से कनेक्ट कर दी। अब देखो पीएलसी करेगी क्या, पीएलसी जब यहां से चलना स्टार्ट करेगी ना, अभी वो ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं ऑन होगा, क्योंकि ये आउटपुट अभी क्या है, इसका स्टेटस क्या है, 0। ये स्विच भी मैंने ऑन नहीं करा, इसका स्टेटस क्या है, 0। इसका स्टेटस भी 0 है, इसका स्टेटस भी 0 है। और ये आउटपुट अगर मैंने एज ए इनपुट बनाई है तो ये डिपेंडेंट है बिल्कुल इसके ऊपर। मैंने आपको पिछले भी कॉन्सेप्ट में बताया था, अगर ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो इसका स्टेटस भी 0 है। ओके, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। हम इस सर्किट को रन करके मैंने रन करा, देखो कोई भी इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये सर्किट अभी चल नहीं रहा है। ठीक है, अब मानो जैसे मैं सर्किट को ऑन करता हूं तो मैंने यहाँ से जैसे ही 1 दिया, ये आउटपुट 1 हो जाएगी
और अगर ये 1 हो गई तो यहाँ से भी ये चीज 1 हो जाएगी। ओके, ये करके देखते हैं। Yes, sir. ये देखो ऑन हो गई। अब मैं स्विच को यहाँ से ऑफ करता हूँ। जैसे मैं स्विच को ऑफ करूंगा, ये देखो मेरी लाइट अभी भी ऑन है। ठीक है, अब ये ऑन क्यों है? क्योंकि अब वो डिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो 1 था, ये 1 यहाँ पर था और ये 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये 1 होल्ड हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब करंट इसमें से एक बार पास हो गया तो ये हमेशा के लिए चल रहा है। अब इसी चीज अगर हाँ जी, हाँ जी, अगर सर एनसी होता है सर यहाँ पे तो फिर भी ये चलता रहता, फिर तो बंद हो जाता सर। अगर ये एनसी होता ना तो आपकी मोटर पहले ही चल जानी थी। वो मैं बता देता हूँ कैसे। मैं इसको अभी एडिट करके इसको लेट्स सपोज मैंने एनसी बना दिया, अपडेट करा, प्ले करा, एरर आ रहा है, फ्लक्चुएशन दिख रही है आपको? Yes, sir. अब ये Yes, sir. अब ये फ्लक्चुएशन, Yes, sir. मैं फ्लक्चुएशन का रीजन बताता हूँ। फ्लक्चुएशन के रीजन पे जाने से पहले मैं आपको अब बताता हूँ स्कैन साइकिल। स्कैन साइकिल का क्या होता है? हमारे पास जब भी हमारी जो पीएलसी स्कैन करती है, पीएलसी हमेशा हमारी लेफ्ट टू राइट को स्कैन करती है। वो क्या करती है? लेफ्ट से इनपुट को स्कैन करेगी, आउटपुट की तरफ जाएगी। बार बार ये स्कैन साइकिल चलती रहती है। वो रीड करती रहती है कि इनपुट आई, आउटपुट आई, इनपुट आई, आउटपुट आई। ठीक, अब ये जो सर्किट है एक्चुअल में ये आपको दिखेगा कैसे? मानो आपको इसको कहता हूँ मैं वायरिंग करो। वायरिंग में आपको एक स्विच मिलेगा जिसको आप कनेक्ट करोगे आई 0.0 के साथ। आपको एक मोटर मिलेगी जिसको आप कनेक्ट करोगे Q 0.0 के साथ। और आपको ये स्विच नहीं मिलेगा, ये जो हमने 0.0 नाम से स्विच यूज करा था, ये पीएलसी के अंदर वर्चुअल स्विच है। असल में ये फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है। ये क्या होता है? पीएलसी का एक लॉजिक है जिसको हमने इस तरह से लॉजिक को बीच में यूज करा हुआ है Q 0.0 को, जो डिपेंडेंट है इस वाली चीज पे। तो अब जब हमारी पीएलसी स्कैन करेगी, पीएलसी क्या करेगी? मानो उसका स्टेटस 0 है तो उसको स्टेटस को 0 रखेगी। जैसे हमने स्विच को 1 करा, पीएलसी क्या करेगी? इसके स्टेटस को 1 करेगी और इसके स्टेटस को भी 1 कर देगी। अब इसका स्टेटस कहाँ पे स्टोर है? मेमोरी में स्टोर है। और मेमोरी को हम तब तक रीसेट नहीं कर सकते तब तक उसको हम फोर्सफुली चेंज ना करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में एक प्रॉब्लम अभी क्या है? जब हमने ये वाला सर्किट बनाया, जब हमने एनसी स्विच यूज करा, जो फ्लक्चुएशन हमें दिख रही थी, उसी केस में मानो यहां पर हम एनसी स्विच यूज कर देते हैं। ठीक है, एनसी स्विच जब हम यूज कर रहे थे तो मैं फिर से आपको ये सारी चीज बताऊंगा शुरू से। कंडीशन क्या है? ये स्विच किसी ने प्रेस नहीं करा, ये वाला स्विच किसी ने प्रेस नहीं करा, 0 है। तो इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ये आउटपुट ऑन नहीं होनी चाहिए, यही है लॉजिक। बट आपके स्कैन साइकिल में क्या हो रहा है? ये जो वर्चुअली सॉफ्टवेयर को लग रहा है कि यार ये तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हमारे पास हो क्या रहा है कि आई 0.0 और Q 0.0 एज अ इनपुट हमारी आउटपुट को कह रहा है, ये इसको कह रहा है कि 0 और ये इसको कह रहा है 1। 1. तो हमारी आउटपुट क्या हो रही है? फ्लक्चुएशन हो रही है। उसको 0 भी लग रहा है, 1 भी लग रहा है, इसीलिए वो 0 1 0 1 0 1 कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो उसमें जो फ्लक्चुएशन आती है वो किस तरह से आती है? अब इसको 0 1 0 1 लग रहा है। अगर मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, अब कंडीशन क्या है? अब इसको पता लग गया, ठीक है, इसको तो हमने 1 कर दिया, ये 1 हो जाएगा, ये तो स्टेटस 1 है ही है, तब वो कंडीशन ठीक है, तब वो फ्लक्चुएशन हो रही थी। तो हमने इसमें अभी सर्किट में क्या सीखा कि ये वाला जो स्विच है हम कौन सा यूज करेंगे? तो मैं तभी कहा था ये एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि हम आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर सकते हैं, उसके स्टेटस को यूज कर सकते हैं, एंड इस स्विच को हम एनओ की तरह यूज करेंगे। और ये सर्किट अगर हम चेक करते हैं, अभी देखो हमारा सर्किट तो ऑन हो गया बट ये ऑफ नहीं हो रहा। तो अभी तक हमारा आधा काम हो चुका है। जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया था कंपनी की साइड से, वो हमने इतना तो बना लिया कि मैं स्टार्ट स्विच को दबा के अगर छोड़ रहा हूँ तो मेरी मोटर ऑन हो रही है। अब मेरे को स्टॉप स्विच लगाना है। तो स्टॉप स्विच लगाने के लिए मेरे को क्या करना है? देखो, कभी भी आपको स्टॉप स्विच लगाना है ना किसी भी सर्किट में, उसका क्या करो? सर्किट ब्रेक करो। सर्किट कैसे ब्रेक कर सकते हैं? मानो मैं एक स्विच लेता हूं एनसी टाइप का और उसको लगा देता हूं यहां पर। वेरिएबल का नाम दे देता हूं मैं आई 0.4। ओके, ऐड। ठीक है, अभी मैंने ये सर्किट बनाया, लेट्स सपोज। अभी सर्किट को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मैं एनसी स्विच क्यों यूज करा।
यहाँ पर मैंने NC स्विच यूज़ करा, यहाँ पर मैंने NO स्विच यूज़ करा और यहाँ पर मैंने आउटपुट यूज़ करी, और यहाँ पर हमने वो आउटपुट को डिपेंडेंट इनपुट बनाया था। यहाँ पर I 0.0 यूज़ करा था और मैंने यहाँ पर I 0.4 यूज़ कराया और ये Q 0.0 है। मुझे बताओ, जब मैं नॉर्मल कंडीशन में होऊंगा तो 0.4 नॉर्मली कनेक्टेड है, पहले से कनेक्टेड है, तो करंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। सर हाँ जी, सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके ओके ओके, किसी और ने आई थिंक, यस सर, स्क्रीन शो है। अच्छा ये सर्किट मैंने बना दिया था उस टाइम, स्क्रीन थी विजिबल? यस सर। ओके ठीक है, यस सर, ओके फाइन। सो देखो, अगर मैं I 0.4 की बात करूं तो वो NC टाइप का स्विच है। NC टाइप के स्विच का मतलब क्या है कि वो नॉर्मली कनेक्टेड रहता है पहले से। अगर वो पहले से कनेक्टेड है तो Yes, मतलब sir. हमारा जो करंट है वो यहाँ तक तो आ रहा है। अब वो वेट कर रहा है यहाँ पे आपको रुक रहा है। हाँ, यहाँ पे रुक गया हुआ फिर। अब वो वेट कर रहा है कि कोई स्विच को प्रेस करके तो मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है, अब इस सर्किट को चला के देखते हैं। मैंने सर्किट को प्ले करा एंड 0.4 कहाँ पे है, शुरू से देखते हैं। अब देखो करंट, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में ना होके ब्लू कलर में आपको करंट यहाँ तक दिख रहा है। जैसे ही मैं 0.0 को ऑन करूंगा मेरी मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं 0.0 को बंद भी कर दूंगा तब भी मेरी मोटर चल रही है। करंट कहाँ से, यहाँ से लेके इस पाथ के थ्रू चला जा रहा है। तो मेरे को स्टॉप बटन जहाँ पे भी लगाना है, मेरे को क्या करना है, इस सर्किट को ब्रेक करना है। सर्किट को किस तरह से ब्रेक करना है, मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्टेज पे ही NC स्विच लगा दूंगा। अगर किसी ने NC स्विच को प्रेस करके छोड़ दिया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होते टाइम उसने क्या करा, 0.0 का स्टेटस भी अपडेट करा। जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी 0101 की, वो उसका चीज का भी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब देखो सर्किट यहाँ से भी चलना स्टार्ट हो गया। अब इसका स्टेटस अपडेट होके 0 हो गया, तब वो फ्लक्चुएशन भी नहीं आ रही। किस तरह से, ये हमारा स्टार्ट बटन आ गया, ये हमारा स्टॉप बटन आ गया। स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन। स्टॉप बटन। ओके, सो आपके लिए होमवर्क क्या क्या हो गया। एक तो आपने जो मैंने सर्किट्स आपको बताए ये आपने ट्राई करने हैं। सेकंड थिंग इज आपको नैंड गेट और नॉर गेट भी आपने ट्राई करने हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट अगर आप बना सकते तो वो भी ट्राई करना। ठीक है सर एक्सॉर गेट भी बन जाएगा। हाँ जी, आप लोग ट्राई करना, और जो जो स्टूडेंट्स बनाते चलेंगे चाहे ग्रुप में पोस्ट करना कि मैंने बना लिया, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करेंगे कि अच्छा किस तरह से बना। फिर हम कल फिर से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा गेट किस तरह से बना, किसी स्टूडेंट्स का ही कोड को हम डिस्कस करेंगे। सर यस यस प्लीज। सर जो आपने ये वाला प्रोजेक्ट बताया ना, अभी इसका सर्किट एक बार फिर समझा दो। लास्ट वाला, ये वाला। यस सर, ये तो नहीं जो आपने वो बताया था एक बोतल वाला, फैक्ट्री वाला वो। ओके ओके ठीक है, डिपेंडेंट वाला, ठीक है यस सर। ठीक है, डन। प्रोजेक्ट की कंडीशन ये है कि आपके पास एक PLC दी हुई है, देन ये है कि आपके पास एक मशीन है जो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही काम करती है। लेट्स सपोज वो 15 डिग्री से 20 डिग्री तक ही काम करती है। ओके यस सर। तो मुझे टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए AC ऑन करना पड़ेगा, तो उस रूम में यस सर। AC भी होगा, और मैं इस सारी चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ एक बटन पे। ठीक है, ये मेरी पर्टिकुलर मशीन है। तो दो टाइप के कोडर्स आए, उन्होंने क्या करा, एक ने सर्किट बनाया इस तरह से I 0.0 और उसने यहाँ पर Q 0.0 से AC ऑन कर दिया, एंड नेक्स्ट केस में उसने I 0.0 से वो जो Q 0.1 पे मशीन थी वो भी ऑन कर दी। यस सर। ठीक, जैसे ही वो इस बटन को प्रेस करेगा दोनों चीज़ें ऑन हो जाएंगी, सर्किट ठीक है। इन केस मानो आपका जो AC है उसने काम नहीं करा, वो Yes, ऑन sir. नहीं हुआ, बट आपकी मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। ठीक, अब ये जरूरी नहीं कि आपके AC ने काम नहीं करा, क्योंकि अगर मैं AC की बात करूं तो मुझे AC से फीडबैक सिग्नल भी लेना पड़ेगा, टेक्निकली AC से फीडबैक सिग्नल भी लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम मानो मेरी PLC के अंदर ही आ गई, मेरी Q 0.0 पिन ही खराब हो गई। ठीक है, Yes, sir. मानो मेरे PLC की वो पिन शॉर्ट हो गई थी, खराब हो गई थी।
तब मेरा क्या करेगा, मशीन चलना स्टार्ट हो जाएगी, मेरा सर्किट पूरा मेरी इंडस्ट्री पूरी की पूरी उस दिन की प्रोडक्शन खराब हो जाएगी। बट स्मार्ट प्रैक्टिस क्या रहेगी कि आप क्या करो, जो आपने आउटपुट Q0.0 थी इसको एज अ इनपुट यूज करोगे। अगर इन केस अगर आपकी आउटपुट में एरर आ रहा है तो आप उसको एज अ इनपुट यूज करोगे, तो अब आपकी जो मशीन है वो बिल्कुल डिपेंडेंट होगी एसी के ऊपर। अगर आपका एसी नहीं चलेगा तो मशीन भी नहीं चलेगी। तो मशीन भी नहीं चलेगी। हाँ, तो जब मैं आपको ना डिफरेंट की कंडीशन दूंगा तो इस टाइप की चीजें आएंगी आपके पास भी, तब आपको लगेगा अच्छा मेरे को वो आउटपुट यूज करनी चाहिए, तब मैं इस चीज को सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ओके सर। ठीक है, अभी तक मैंने आपको मेमोरी यूज करना नहीं सिखाया। मेमोरी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, वो आपकी 3rd क्लास में आएगा कि मेमोरी किस तरह से यूज करते हैं। ओके सर। ओके, किसी को कोई और डाउट? नो सर। नो सर। सर इसके रियल सर्किट और कंपोनेंट बता दो। रियल सर्किट और कंपोनेंट, देखो आज अभी ना मेरे पास कैमरा अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं किट पे दिखा देता। कल मैं आपको किट दिखाऊं तो चलेगा? ठीक है सर। ठीक है, कल मैं आपको कैमरे का किट दिखा दूंगा, अपने हमारे पास जो लैब में अवेलेबल है, और इस सॉफ्टवेयर से ये कोड करके दिखाऊंगा सारा। ओके ओके सर। ओके ठीक है, एनी डाउट? फिर हम क्लास ओवर करते हैं। सर नो इसकी सर। पीडीएफ आप सर वो कैसे मिलेगी हमें? अच्छा, डाटा शीट। नोट्स सर। अच्छा, हाँ जी सर। नोट्स ऐसा है कि एक तो मैं लेक्चर तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, साथ में अगर Yes, ये sir. पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको उसकी पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके, ठीक है, फाइन। हेलो हेलो, सर। हाँ जी, सर वीडियो भेज इसकी। हाँ जी, हाँ जी, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, अब इसके बाद अपलोडिंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा।